पॉजिटिव पे सिस्टम भाई साहब 2021 में आए हुए इस नियम से कई लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, कई लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है और ये सबसे बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है। कैसे? पॉजिटिव पे सिस्टम के केस में आरबीआई का एक नियम है कि अगर आपने किसी को भी चेक दिया हुआ है तो उस चेक की एंट्री आपको आपके नेट बैंकिंग में या फिर बैंक जाके करनी होगी और बैंक को बताना होगा कि आपने इस व्यक्ति को इस अमाउंट का इस डेट का चेक इशू किया है। इसके बाद ही वो चेक क्लियर होगा अगर आपके चेक की वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है तो 5 लाख रुपए तक के चेक के केस में ये पीपीएस जो है वो ऑप्शनल है और 5 लाख रुपए के ऊपर के चेक में ये पीपीएस आपका मैंडेटरी है। सिर्फ समस्या कहां आ रही? समस्या यहां आ रही है कई सारे बड़े जो बिजनेसमैन हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने क्लाइंटों से जो चेक लेके रखे हैं अपने माल सेल या सर्विस देने के अगेंस्ट में, वो डिफॉल्ट के केस में उस चेक को रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका पीपीएस नहीं हुआ है। उस केस में उनका पेमेंट नहीं हो पाता है और स्टिल लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसके बाद भी वो चेक उनसे ले रहे हैं। तो आप पीपीएस के बारे में जानकारी रखिए। अगर आपने कोई चेक किसी का गिरवी रखा हुआ है, माल के अगेंस्ट में लिया हुआ है या सर्विस के अगेंस्ट में लिया हुआ है, तो पीपीएस इंश्योर करें कि उस चेक का पीपीएस भरा हुआ है बैंक में, तब वो चेक आपके काम का है। अदरवाइज सिर्फ वो एक पेपर का टुकड़ा है। पीपीएस के संबंध में एक बात मैं आपको और बता दूं, हर बैंक के पीपीएस के नियम अलग अलग हैं। आपकी बैंक का नियम क्या है ये आप अपने बैंक में जाके पता कीजिए और इस संबंध में आपको कोई और जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज हमें बताएं। थैंक यू।